करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू का काम करते थे। उनका नाम था काले खा। काले खा बड़े प्रसिद्ध चरित्र हैं। श्री काले खा जी का नाम लेकर आज भी मदन मोहन जी की आरती होती है। हमारे हिंदुओं के इष्ट ठाकुर जी हैं और उनकी आरती में एक विजातीय व्यक्ति काले खा जी का स्मरण किया जाता है, तब आरती संपन्न होती है। श्री मदन मोहन लाल जी के मंदिर में काले खा झाड़ू का काम करते थे। मंदिर में अपना घर चलाने के लिए उन्होंने यह कार्य स्वीकार किया। परंतु यहाँ कई बातें सिद्ध होती हैं कि ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के लिए हिंदू धर्म में होना, भक्त कुल में जन्म लेना या भक्तियुक्त वातावरण में रहना आवश्यक नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीज। भक्ति वही कर सकता है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हों। काले खा, जो हिंदू नहीं थे, केवल अपने घर को चलाने के लिए झाड़ू का काम करते थे। मंदिर के पास इसी बहाने कभी कभी उन्हें मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते थे। झाड़ू लगाते लगाते उनकी आदत बन गई कि बिना श्याम सुंदर को देखे वे रह नहीं पाते। वे रोज मंदिर में जाते, झाड़ू लगाते और सीढ़ियों पर खड़े हो जाते। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तो वहीं से भीड़ के हटने पर श्री मदन मोहन जी की थोड़ी झलक पा लेते थे। उस झलक से उनका हृदय आनंदित हो जाता था। धीरे धीरे उनके हृदय में भक्ति प्रस्फुटित होने लगी। अब तो वे मंगला आरती से लेकर संध्या आरती तक वहां रहते थे। काले खा की पत्नी उन्हें डांटती थी। परिवार के लोग उन्हें काफिर कहते थे। कहते, तू अपने खुदा को तो याद करता नहीं और पत्थर की पूजा करने चला जाता है। लेकिन काले खा को किसी की परवाह नहीं थी। उल्टा उनकी भक्ति और बढ़ गई। पत्नी के उलाहनों से बचने के लिए उन्होंने दिन में घर जाना भी छोड़ दिया। काले खा को एक पीड़ा थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। परिवार के लोग कहते, खुदा को पुकार, तभी तुझे संतान मिलेगी। लेकिन काले खा कहते, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, मुझे सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहने दो। एक दिन जब परिवार ने उन्हें बहुत ताने मारे, तो काले खा मदन मोहन जी के श्रृंगार दर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे मदन मोहन लाल जी, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करने में बाधा बन रही है। इन बातों को समाप्त कर दीजिए। आप कृपा करें कि मेरे घर एक पुत्र हो जाए, ताकि सब चुप हो जाएं और मैं शांति से आपकी सेवा कर सकूं। कुछ समय बाद काले खा की पत्नी ने गर्भ धारण किया। परिवार के लोगों के ताने बंद हो गए। जब पुत्र का जन्म हुआ तो काले खा अत्यंत आनंदित हुए, लेकिन पुत्र के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें कोई भक्ति करने से नहीं रोकेगा। समय बीता। पुत्र 8 वर्ष का हो गया। एक दिन वह यमुना के किनारे खेलते समय सांप के काटने से बेहोश हो गया। परिवार ने काले खा को मंदिर में जाकर यह बताया। उनकी पत्नी बोली, जल्दी किसी झाड़ फूंक वाले को लेकर आओ। लेकिन काले खा ठाकुर जी की आरती में व्यस्त थे। पत्नी ने गुस्से में कहा, अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मदन मोहन को भी देख लूंगी। काले खा ठाकुर जी के सामने खड़े होकर बोले, हे मदन मोहन जी, क्यों आप चैन से मुझे दर्शन नहीं करने देते? मुझे पता है यह सब आपकी लीलाएं हैं और यह सब मुझे परखने के लिए करते हो, यह भी मुझे पता है। लेकिन मेरा पुत्र दिया आपने था तो बचाओगे भी आप ही। पुनः आपसे कहूँगा, इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र है, बल्कि इसलिए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। बस मेरे पुत्र को बचाना। आरती समाप्त होने के बाद काले खा यमुना तट पर पहुंचे। ओझा ने कहा, पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी रोते हुए पुत्र को लेकर मदन मोहन जी के द्वार पर पहुंची और बोली, यदि तुम कहते हो कि मदन मोहन जी ने दिया है तो वही इसे जीवित करेंगे, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तब काले खा ने मदन मोहन लाल जी को निहारा और निहार के कुछ सुंदर शब्द उर्दू अल्फाज के बोले, लगा मुशफ साफ़ी रफ़ी के दिल दोस्त, मेरे नज़दीकी हकीकी ख्याल, कीजिए मेहरबान ए कदरदान, आला तू जहान, बीच मुझसे गरीब, गुनाह माफ़ कीजिए, काले बेकरार, खड़ा हूँ तेरे दरबार पे, नंद के कुमार। जरा गौर कीजिए, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हे मदन मोहन लाल एक द्वार पर खड़ा है, जिसका मतलब है, यदि तुम हिंदुओं के नाथ हो तो हम वापस चले जाएंगे। कोई कृपा मत करना, पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं। जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। बस यह बात कहनी हुई नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे। जैसे ही अश्रुधार का एक बिंदु नीचे पड़े हुए विष के कारण काला पड़ गए,
उस पुत्र पर पड़ते ही उसका जो काला वर्ण हो चुका था वह श्वेत होने लगा और धीरे धीरे पुत्र ने आंख खोलने प्रारंभ हुई और वह उठ करके बैठ गया और देखने लगा। जल पी करके बोला, अब्बा अम्मी जो उसके माता पिता थे कि वो कहाँ गया? बोले, कौन? अरे अभी जो यहाँ खड़ा था, मेरे समान छोटा सा बालक था, मेरे जैसा ही सांवला उसका वर्ण था, मोर मुकुट पहनी थी, बहुत सुंदर उसकी मुस्कान, उसके ऐसे सुंदर नेत्र थे। वो मेरा सखा है। और यह भाव देखते ही वहां खड़े जितने लोग थे सब ने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए, बोले, किसने की है कृपा हमको पता है। तब से लेकर आज तक श्री मदन मोहन लाल जी की आरती पूर्ण होते ही एक पंक्ति गाई जाती है, कार्य के बेटा को जब काले ने खाया, कार्य की कविता सुन बेटा जिवायो है। बोल मदन मोहन लाल की जय।